मैं तो कहता हूं आतंकवाद से भी अधिक भय इस मानवता को भोगवाद से। भोगवाद माने मैं शरीर हूं, मुझे इस शरीर के सुख के सारे साधन जुटाने हैं, उसके लिए जो करना पड़े, छल करना पड़े, कपट करना पड़े, युद्ध करना पड़े, किसी के दुख किसी की पीड़ा का कारण बनना पड़े, पर ये शरीर सुखी रहना चाहिए। शरीर को पालने पोसने में लगे। बड़ा आश्चर्य होता है देखकर, कितना चिंतन व्यक्ति का बस इसी में जाता है, क्या खाना है, क्या पहनना है। आपसे कहा था ना, मैंने देखा है लोगों के घर में देर तक चर्चा होती है, आज क्या क्या खाएंगे। ये बड़ी दयनीय दशा है। यहां पता चलता है कि आपकी चेतना सबसे निम्न स्तर पर अटकी है, चेतना प्रवाहमान नहीं है। जो व्यक्ति खाने और पीने के लिए, ओढ़ने पहनने के लिए ही चिंतन करता है, ये जान लेना चाहिए कि उसकी चेतना सबसे निम्नतम स्तर पर है। वो देखने में मनुष्य है, होने में नहीं। फिर इसको नाम क्या देते हैं? फिर हम तो बड़े फूडी हैं, हम तो बड़े चूजी हैं। जो लोग बहुत भोजन का चिंतन करते हैं, बड़ा लाड़ लड़ाते हैं भोजन से, कहेंगे हम तो बड़े फूडी हैं। मैंने कहा ना, शब्दों के पीछे, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे शब्दों के पीछे व्यक्ति छिप जाना चाहता है, अपनी दुर्बलता छिपा लेना चाहता है, पर जो है सो है। सत्य तो सूर्य की भांति प्रकाशित रहता है, होता नहीं, रहता है। सूर्य प्रकाशित ही रहता है। थोड़ी देर के लिए भले कोई बादल की टुकड़ी आकर ढक ले, थोड़ी देर के लिए वो पश्चिम में जाए तो हमको लगे कि अस्त हो गए, सूर्य अस्त नहीं होते। सूर्य तो सदा प्रकाशित है, उस समय कहीं और प्रकाशित है। ऐसे व्यक्ति बचता है, शब्दों की ओट में जाकर छिप जाता है, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, सब ठीक है, सब चलता है, आजकल तो सब ऐसा ही है, सब कर रहे हैं, हम क्यों ना करें, आज कर लेते हैं, कल किसने देखा है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, पर ये सब धर्म के मार्ग से गिराने वाली है। महत्वपूर्ण वाक्य है, इसको संभाल कर रख लेना, अपने आप को परखने के काम आएगा। ये कसौटी जैसा वाक्य है। जो बहुत सारा चिंतन भोजन और वस्त्र में लगाता है, वो ये जान ले कि उसकी चेतना सबसे निम्न स्तर पर अटकी है। और जैसे पानी का प्रवाह रुक जाए तो पानी विकृत हो जाता है, उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, वो देव पूजन के योग्य नहीं रहता। ऐसे जीवन का प्रवाह भी रुक जाए, उससे दुर्गंध आने लगेगी विषय विकारों की। जो बालक मेरे यहां भोजन की सेवा करते हैं, आप कभी उनसे पूछना, एक बात की मनाही है, मुझसे ये नहीं पूछना है कि आप क्या पाएंगे, आप लाकर मेरे सामने रख दो, हम पा लेंगे। पेट भरना है भाई, मन भरने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि मन आज तक किसी का नहीं भरा। जन्म जन्म से भोग रहे, नहीं भरा। 2-4 दिन में या 2-4 बरस में भर जाएगा। जन्म जन्म से खा रहे हैं, पी रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं, मन तो नहीं भरा, अब भर जाएगा। इसको भरने की चिंता छोड़कर आगे बढ़िए। भोजन भी अंत में शरीर को रस ही बनाकर देता है। उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ उज्जवल रस भगवान के भजन में है। हमारे गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज शतायु हुए, 100 से कुछ अधिक ही आयु पाई उन्होंने। अंतिम समय तक श्री गिरिराज जी की सेवा करते रहे, एक समय भोजन पाते थे, और वो भी ये नहीं कि नित्य कोई नवीन व्यंजन बन रहा है। दाल रोटी पाई। ऐसे महापुरुष प्रमाण होते हैं कि भोजन में साधारण रस है, भगवान के भजन में श्रेष्ठ रस है, उज्जवल रस है। वो केवल इस स्थूल देह को ही नहीं, सूक्ष्म देह को भी पुष्ट करने वाला है, आत्मा का पोषण करने वाला है। शायद गत सत्र में हमने चर्चा की थी ना, हम लोगों को तो और सावधान रहना है, क्योंकि हम लोग तो प्रसाद के नाम पर अपनी रसना का ही पोषण करने में लगे। प्रसाद है, प्रसाद है। पहले अपने मन की जो इच्छा हुई, अपने मन की जो कामना हुई, वो ठाकुर जी के आगे धर दिया, और फिर पेट भरकर उसको पा रहे हैं, प्रसाद है। ये जो ध्रुवदास जी ने कहा है ना, ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी, मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण। दूजे तीजे जो जुरे, साक पत्र कछु आए। देखो, उपवास को बहुत अच्छा मानता है आयुर्वेद। कभी कभी उपवास करना चाहिए, किसी लोभ से नहीं, स्वर्ग मिल जाएगा या भगवान मिल जाएंगे। शरीर स्वस्थ रहता है उपवास से। फास्टिंग इज इंपॉर्टेंट। और मान लीजिए आप 2 दिन निराहार रहे, जल पर रहे, देयर इज ए टर्म ऑटोफेजी,
उससे क्या होता है, आपकी एकाग्रता, जिस भी विषय में आप अपने मन को एकाग्र करना चाहेंगे, आपका मन एकाग्र हुआ। क्यों? क्योंकि जो आपकी जीवनी शक्ति जो दिन रात भोजन पचाने में लगी हुई थी, अब वो खाली है। अब आप उसको किसी विषय में एकाग्र कर सकते हैं, आप चिंतन मनन अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। ये तो मेरा अपना अनुभव मैं आपसे कह रहा हूं। और थोड़ा सा भोजन पर्याप्त है, अल्प आहार, सुलभ सी निद्रा, प्रकृति का आदर करते हुए, समय का आदर करते हुए, थोड़ी सी वस्तु भी पर्याप्त है।